वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। सौरभ जो दास जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो भारत सरकार से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ऊपर है और इस देश के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनसे सबसे ऊपर हैं। इसलिए कि जिस तरह की बातें सौरभ दास कर रहे हैं वो कहीं से भी रूल ऑफ लॉ और जो एक कानून का राज होता है उसके खिलाफ बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सौरभ दास को या कॉकरोच जनता पार्टी को जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजमेंट पर ऑब्जेक्शन है और उसके बाद उनकी भाषा है कि अगर पुलिस कोई कोएर्सिव एक्शन लेती है ऐसे लोगों के खिलाफ जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोती हुई मिलेगी, इनको न्याय नहीं मिल पाएगा। एक तो ये भाषा जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस मामले में। और इसलिए कि अगर इस मामले में कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा तो जो भाषा इस्तेमाल हो रहा है वो कल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस और सबके खिलाफ बोला जाएगा। तो इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को और लेना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि दास ये कह रहे हैं कि इस देश में फाइनल अथॉरिटी कौन है? सरकार है। सरकार ने निर्णय कोई किया है तो उस पे वो टिकती है और उसको सरकार के निर्णय को क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट अगर करती है तो किससे हम निगोशिएट करें? सरकार से निगोशिएट करें या सुप्रीम कोर्ट से निगोशिएट करेंगे? तो मतलब ये कि कॉकरोच जनता पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट से निगोशिएट करेगी। जिस व्यक्ति को इतनी समझ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से निगोशिएट नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत के कानून को लागू कर मतलब उसको इंटरप्रेट करती है और अगर इंटरप्रिटेशन है तो वो सबको स्वीकार करना पड़ता है। उसके पास उसके आगे कोई एपेलेट अथॉरिटी नहीं है। उसका एक ही समाधान है कि संविधान में जा कर के उसको उसको संसद के द्वारा बदला किया जाए, लेकिन उसको भी फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन जो बातें कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो तो मतलब शायद कोई सामान्य व्यक्ति अब तक किया होता तो इस बात को लेकर के ही उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया होता, लेकिन वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और ये जो एनार्की की सीमा है वो बढ़ती हुई दिख रही है। लगातार जिस तरह की बात सौरभ कर रहे हैं और वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, वो जो कर रहे हैं वो सही है। वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट में लोग हिंसक थे उनको भी छोड़ा जाना चाहिए, जिन्होंने वायलेंस किया, तोड़फोड़ की, उनको भी छोड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है, उससे मतलब नहीं है। जो कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है उसको सुना जाना चाहिए। अब ये एक बड़ा विषय हो गया, बड़ा मसला हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो करें, चाहे वो पुलिस के खिलाफ हिंसा करें, चाहे जो जिसके खिलाफ हिंसा करें वो सही, और ये जिसके बारे में जो चाहे वो बोलें, ये पुलिस को कुछ भी बोल दें, ये सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी बोल दें, ये प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल दें, ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कुछ भी कह सकते हैं और ये डिसाइड करेंगे कि ये देश कैसे चलेगा। ये डिसाइड करेंगे कि जुडिशरी बेकार है, एग्जीक्यूटिव बेकार है और लेजिस्लेचर बेकार है। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ ठीक है। ये दो चीज़ है, या तो अज्ञानता है या अहंकार है,
और या जानबूझ करके ये की जाने वाली शरारत है। मुझे इसमें शरारत और अज्ञानता ज़्यादा नज़र आती है। इनको न संविधान के बारे में मालूम है, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने एक ऑब्जेक्टिव जो उसके सामने रखा गया था उसको अचीव कर लिया धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के रूप में। लेकिन क्या ये जो धर्मेंद्र प्रधान के वो है रूप में जो त्यागपत्र है उसको एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद क्या जो और इसी तरह की डिमांड करेंगे, चाहे वो जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, उसको मानना पड़ेगा। और अगर उसको नहीं माना जाएगा तो फिर वो धरने पर बैठ जाए। मतलब ये कि अब ये देश संविधान से नहीं चलेगा, अब ये एनार्की से चलेगा। और सड़क पर जो है, जो बात योगेंद्र यादव कह रहे थे, योगेंद्र यादव भी उसी सलाहकार समिति में हैं, तो अब शायद योगेंद्र यादव ही सलाह दे रहे होंगे इन लोगों को कि इस तरह की बात की जाए। सुप्रीम कोर्ट और इसकी बात नहीं की जा सकती। जो कॉकरोच जनता पार्टी का कानून चलेगा, अब इस देश में संविधान का कानून नहीं चलेगा। कॉकरोच जनता पार्टी का बनाया हुआ, या कॉकरोच जनता पार्टी का बनाया हुआ भी नहीं, इसलिए कि जितने भी लोग आंदोलन में थे, जितने लोग बैठे हुए थे धरने पर, इनमें किसी में इतनी काबिलियत नहीं है कि ये 2 शब्द या 2 बातें लिख सकें। तो संविधान लिखना या कोई संवैधानिक बात करना, कानून सम्मत बात करना, वो इनके बस का नहीं है। तो जो इनके बस का है वो इन्होंने कर दिया, और सरकार शायद इनसे एक बार डर भी गई, और उस डर के कारण इनका मन भी बढ़ गया है। उसके बाद ये कुछ भी अनैतिक गैर कानूनी करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। सरकार को इनको सही तरह से हैंडल करने की ज़रूरत है। ये देश में एनार्की और हिंसा फैलाने के लिए आए हुए हैं। आज एक पुलिस वाले का बयान था कि उनको जब घेरा गया तो लोगों ने, जो तथाकथित छात्र थे, उन्होंने अपने बैग से पत्थर निकाल करके पत्थरबाजी, जो चिंता का विषय है। कौन ऐसा कर रहा है और कौन इसके पीछे है जो ये करवा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।